तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के में आप लोग देखा था, पहले और कन्वे जब इमोर्टल फ्रूट को लेकर लड़ रहे थे, तभी अचानक उन लोगों के बीच एक भालू आ जाता है। तो ये देखकर वो दोनों डर जाता है। एपिसोड के शुरुआत में वो भालू बहुत ही चीखने लगता है जोर जोर से। तो वो भालू उन दोनों के ऊपर अटैक करती है और कन्वे नीचे गिर जाता है। तो कन्वे उठकर कहता है कि ए ललची लड़की, तुम ठीक हो? तो पहले कहते कि ललची लेडी, मैं ठीक हूँ। तो फिर कन्वे कहते कि ये इमोर्टल फ्रूट का गार्ड है, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ। अगर तुम इतना ललची नहीं होती और इसे ज्यादा नहीं लेते तो ये नहीं उठता। तो फिर बेली कहते कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ये सब मेरे गलती है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसे जाइए, मैं इसे रोकती हूँ। तो फिर कन्वे सोचता है कि वो अचानक से इतना वीर कब हो गया, क्या मैं सच में उसके बारे में गलत समझ रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि वो मुझे पसंद करता है। फिर से वो भालू रोने लगता है और बेली के साथ लड़ाई होने लगती है। तो ये देखकर कन्वे कहते हैं कि हे तुम ठीक हो? और बेली उस भालू को रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरा स्किल बहुत ही शक्तिशाली है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं इसे यूज नहीं कर सकती क्योंकि तुमको चोट लगेगी, जाओ यहाँ से। तो कन्वे वहाँ से भागने लगता है और कहते हैं कि हे बी केयरफुल। उसके बाद कन्वे बहुत दूर आ जाता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो सारा का सारा फल ले जाएगा। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे चालाक आदमी कैसे और दूसरे के बकवास में आ जाएगा। ये कंग्यून माउंटेन है, यहाँ पर डेमोन सीड नहीं हो सकता है। अभी सीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, शायद ये कोई डेमोन सीड्स का मास्टर है या यहाँ पर डेमोन सीड हमला करने वाले हैं। तो मुझे वो लालची लड़की को मेरे पास आना होगा। तो फिर से कन्वे बेली को नाने के लिए वहाँ पर चले जाता है और इधर बेली उस भालू के साथ लड़ती रही। फिर से कन्वे को देखकर बेली कहती है कि तुम फिर से क्यों वापस आ गई? तो कन्वे कहते हैं कि बा, क्या आप मुझे उल्लू समझते हैं? मैं उस मॉन्स्टर के लिए परेशान था और आपके जाल में फंस गया। तुम मुझे दूर करना चाहते हो, सारे के सारे फल अकेले नहीं रह चाहते हो। तो ये सुनकर बेली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, तुम्हारा सोच गलत है, तुम भी गलत हो, तुम्हारा इतना शैतान दिमाग, लानत है, ऐसा सोच तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है। तो फिर बेली कहती है कि मैं ईस्ट सी माउंटेन के बेली हो, मुझे बताओ तुम कौन हो? या तुम दानव संप्रदाय के लड़के हो? आप कंगन संप्रदाय में घुसने की हिम्मत कैसे की है? आपका डेमन स्किल बहुत ही सुपर्ब है, आपको डेमन सिस के मास्टरों में से एक होना चाहिए। तो हम दोनों डिसेबल से अब क्यों छुपते हैं? अगर ये बात कोई सुनी तो वो ये हंसेगी। तो उसके बाद बेली कन्वे को कह देगी, देखो कन्वे, ये कोई नॉर्मल गाय नहीं है, तुम इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते हो, मैं उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। कन्वे कहते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ से पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो फ्रूट की चिंता करना अभी जरूरी नहीं है, इसकी वजह से आप मर सकते हैं। तो तभी बेली कहती है कि वो आ रहा है इधर। तो उसके बाद बेली उस एनर्जी को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। तो बेली कहती है कि मैं उसे और ज्यादा देर नहीं रोक सकती, ये लो। तो ये देखकर कन्वे डर जाता है और कहते हैं कि क्या तुमको कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिला इसको थ्रो करने के लिए? मेरी तरफ क्यों? तो फिर कन्वे उसकी तलवार से उस एनर्जी को रोकता है और ऊपर की तरफ भेज देता है। तभी ब्लड स्वेल फ्लैग को दिखाया जाता है। तो बेली कहती है कि हमारा बैड लक, हम अभी सिर्फ माउंटेन से नीचे है और इधर एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से मिले, ब्लड से मरने से पहले हमें अपना चेहरा दिखाए। तो कन्वे बेली को कहते हैं कि देखो बेली, हमें सच में दौड़ना चाहिए। तो बेली कहती है कि हमें दौड़ कर कोई फायदा नहीं है, हम ब्लड स्लेव से नहीं भाग सकते हैं, वो डेमोन सीड का सर्वश्रेष्ठ में से एक है और उसके अलावा यहाँ पर और भी ज्यादा आ रही है। तभी बहुत सारा बंदर एक साथ आने लगता है और कन्वे और बेली के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। तो कन्वे कहते हैं कि क्या बकवास है, ये बंदर कहाँ से आ गया? तो बेली कहती है कि ये ब्लड स्लेव का चाल है, वो हमें मरने से पहले छेड़ना चाहती है। तभी जोर से रोने की आवाज आता है। तो कन्वे और बेली उस बड़ा सा मंकी को देखकर डर जाता है और कहते हैं कि इतना बड़ा मंकी। बेली कन्वे को पूछते हैं कि आपका माउंटेन पे इतना बड़ा गार्ड है? तो कन्वे कहते हैं कि मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। तो कन्वे सोचने लगते हैं कि डैन ने मुझे मंकी किंग के बारे में बताया है, ये वही है। तो उसके बाद वो मंकी किंग बहुत जोर से रोने लगता है। तो इधर बेली कन्वे को पूछते हैं कि कन्वे, मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या तुम उस मंकी का तलवार चुराया? हर समय इस तलवार को घूर रहा है। तो कन्वे कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं भगवान का कसम खाकर कह रहा हूँ, ये पहली बार है जब मैं इस मंकी को देख रहा हूँ। और तभी कन्वे को वो लेडी और आदमी का बात याद आता है। तो वो लेडी कहती है कि क्या हमेशा के लिए हम लोग ये शांत माउंटेन पर रह सकते हैं क्या? हम कन्वे उस स्वॉर्ड गॉड को याद करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड गॉड आता नहीं। तो कन्वे कहता है कि हर बार जब मुझे आपका जरूरत होता है तो मैं आपको नहीं ढूंढ पाता। तो तभी बेली कन्वे को कहती है कि तुमको भागना चाहिए, आप किस बारे में सोच रहे हैं? देखो फूड के बारे में मत सोचो, अपना जान बचाओ। तो कन्वे कहती है कि होल्ड ऑन, और बेली कहती है कि तुम पागल हो। तो उसके बाद कन्वे वो मंकी को कहता है कि क्या तुम इस तलवार के ओनर को जानते हो? वाइल्ड शीट वो मंकी धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो उसके बाद कन्वे उस मंकी को वो तलवार देने लगता है। चैप्टर के शुरुआत में हम लोग जो मंकी किंग को देखा था असल में वे वही है। तो फिर मंकी किंग कन्वे का तलवार को फटाक से ले लेता है और लेकर साथ ही साथ रोने लगता है। और कन्वे और बेली को ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। तो कन्वे और बेली सोचने लगते हैं कि बंदर भी रो सकता है। कुछ समय के बाद रात हो जाता है। तो फिर कन्वे उस मंकी किंग को कहता है कि हे ब्रो, ये मेरा तलवार है, अगर तुम्हारा रोना हो गया है तो मुझे ये वापस कर सकते हो। और तभी मंकी किंग रोते रोते कन्वे की तरफ देखता है और ये देखकर कन्वे डर जाता है और कन्वे कहता है कि वेल ब्रो, अगर आप अभी भी रोना चाहते हैं तो मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ। और तभी मंकी किंग कन्वे की जेट को छूने जाता है और बेली को लगती है कि मंकी किंग कन्वे के ऊपर अटैक कर रहा है। तो बेली अपना तलवार निकालती है। तो ये देखकर कन्वे कहते हैं कि हे होल्ड ऑन, वो मुझे अटैक नहीं कर रहा है। तभी मंकी किंग कन्वे को जेट को छीन लेता है। तो उसके बाद मंकी किंग कुछ हु करने लगता है। तो कन्वे को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो कन्वे कहता है कि ब्रो, तुम्हारे बात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई मंकी ट्रांसलेटर है? तो उसके बाद मंकी किंग उसके हाथ से इशारा करता है उसको फॉलो करने के लिए। तो बेली कहती है कि शायद ये हम लोगों को फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो कन्वे कहते हैं कि हे ब्रो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन तुम क्या मुझे बता सकते
सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद मंकी किंग हाथ से इशारा करके दिखाता है कि सामने की तरफ। तो पहले कॉन्वे को कहती है कि आप उसके बाद क्यों सुन रहे हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो कॉन्वे कहते हैं कि देखो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मेरा जिद उसके पास है। वो जगह देखकर कॉन्वे कहता है कि ये जगह मुझे याद है, जब मैं आत्मनिरीक्षण क्लिप पर था तो उसके करीब ये जगह था। मुझे इस जगह पर आने की कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ तूफान से छुटकारा पाने के लिए। तो ये देखकर बैली कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कंगन पर्वत के पास इतना अद्भुत परियों का देश है। तो उसके बाद एक बड़ा सा पेड़ को दिखाया जाता है। तो फिर बैली मंकी किंग को कहती है कि आपके पास एक टाकू मैजिक कीवी है, केवल एक छोटा। तो ये सुनकर कॉन्वे कहते हैं कि छोटा, ये हजारों फीट ऊंचा है, ये सबसे अच्छा पौधा है। रिकॉर्ड के अनुसार साउथ वेस्ट में दलदल में एक प्राचीन पवित्र टकू का पेड़ है, 10,000 फीट ऊंची, हजारों फीट मोटा, संसिर चोटी से ज्यादा छोटा है। उत्तर में सफेद पहाड़ के घने जंगल में एक और है, इसका ऊंचाई अभी 6,000 फीट से ऊंचाई है। मैं उसे 7 साल पहले देखने गया था। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ 1 साल में 1 इंच लंबा होता है, 10 साल में 1 फुट लंबा होता है और 10,000 साल में केवल 100 फुट ही लंबा होता है। ये पेड़ 1,000 फीट से भी कम लंबा है, इसलिए इसे केवल 1 लाख साल पहले प्रकट होना चाहिए था। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि हे भगवान, कल्टीवेटर हजारों साल जीते हैं, ये पहले से ही एक लंबा समय है, सिर्फ एक पेड़ इतना समय तक जी सकता है, अनबिलीवेबल। तो गाइस थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो शॉर्ट बनी, तो ये एपिसोड